Hello everyone, we are at MAMC and we have Dev with us and we'll be asking questions about what his NEET preparation strategy was like and what special things does he have to tell the students about NEET preparation. So hi Dev, the first question is, what was your All India rank in NEET? So my all India rank was 288. Okay, and तुमने कैसे preparation किया कि you got this rank? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कोटा से करी थी। 11-12 मैंने कोटा में 2 years प्रिपेयर करा था। प्रिपरेशन टाइम मैं बोलूँगा कि 11-12 मोस्टली मेरा पूरा पढ़ाई में गया कि मान लो क्लास है कि सुबह 8 से 4 क्लास है, देन 1 घंटे लंच, देन फिर वही टाइम की जो आप सुनते हैं कि 5 से 8 पढ़ाई, फिर 8 से 9 डिनर, 9 से 12 तक पढ़ाई। तो मैं कहूँगा 11-12 पूरा पढ़ाई में गया मोस्टली, बट या इट वाज अ फन जर्नी थी बहुत। हेक्टिक भी फन चल रहा था। हाँ मतलब जैसे कि उस टाइम पे इनिशियली थोड़ा लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, बट जैसे जैसे 11th एंड होती गई 12th स्टार्टिंग होती गई ना, पढ़ाई सी लगती नहीं थी। इट सीम्स कि ये बहुत मज़े आने लगे थे, वो पढ़ाई में मज़ा आने लग गए थे। सो इट फील्स लाइक कि वो हमें बेस्ट टाइम लगता है अभी तो कॉलेज में आके, वो टाइम भी बहुत याद आता है। ओह माय गॉड, क्यों कॉलेज में पढ़ाई कम है क्या? कॉलेज में ऐसा होता है कि कॉलेज का टाइमिंग ऐसा रहता है कि मान लो कि 8 से 4 क्लास है, तो 4 से रात को 12 तक टाइम पास चलेगा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही। वो टाइम भी इंजॉयबल है, अभी का टाइम भी अलग इंजॉय है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट देन डोंट थिंक कि सिर्फ हेक्टिक तो वो सोच के परेशान नहीं होना। एंजॉय द टाइम दैट यू हैव एट द मोमेंट। सो what was your preparation strategy like? How did you prepare for NEET? मेरा मेन ये था कि अभी जो नीट का पैटर्न चल रहा है कि एनसीईआरटी से ही मेन फोकस रहता है, तो स्पेशली जो 12th का पार्ट है वो तो पूरा ही मैंने उस पर फोकस किया कि एनसीईआरटी करनी है, ज्यादा डिफरेंट बुक्स पे नहीं जाना है। से 11th मैंने ऐसा करा था कि सीनियर से पूछ किया, जो भी बहुत पुराने की कोई इंटरव्यू देख लिया टॉपर का 16 में, तो तब आते थे कि बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना पड़ता था। तो 11th मैंने ऐसा करा कि एक्स्ट्रा जो बुक्स थी उनसे सॉल्व करा। पर अभी के टाइम तो जो पैटर्न चल रहा है यही है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, फिर इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे करो जो एकदम मॉडरेट हो। एट मैक्स जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन करो, एडवांस वगैरह क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। और बायो के अंदर तो फिक्स है, एनसीईआरटी को रिवाइज कर जाओ, उसके नोट्स वगैरह बनाओ। केमिस्ट्री भी ऐसी है, एनसीईआरटी से पढ़ो। तो अगर हम नीट की प्रिपरेशन करें तो हम जेईई मेंस के फिजिक्स के क्वेश्चंस क्यों करें? जेईई मेंस और नीट के ज्यादा अंतर नहीं है लेवल में। अच्छा। जैसे कि क्योंकि नीट स्पेसिफिक भी जो बुक्स होते हैं उसमें बहुत हद तक वो जेईई मेंस के क्वेश्चन में डालते हैं। जेईई मेंस की फिजिक्स और नीट की फिजिक्स ऑलमोस्ट बहुत हद तक सेम लेवल पे आ चुकी है कुछ चीजों को छोड़ के। हाँ, मेन दिक्कत आती है कि हम कभी एरोडो वगैरह एडवांस से क्वेश्चन करने लग जाए तो उसका कोई मतलब बनता नहीं। इवन तुम सॉल्व भी कर लो तो कोई एट द एंड कुछ फायदा है नहीं उसका। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर in the last 3-4 months? Like what were you doing in the last 3-4 months? So last 3-4 मंथ मेरा ऐसा था कि कोर्स तो पूरा हो चुका था और आई नीड वाज रिवीजन। तो रिवीजन मैं स्टार्टिंग एक मंथ में ऐसे करता था कि बुक्स वगैरह पढ़ के, बट द बेस्ट थिंग जो मैंने अपने सर से पूछी, जो मेरे को एंड में बहुत अच्छा लगा रिवीजन के लिए, कि बेस्ट थिंग अबाउट रिवीजन इज कि आप जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं आप वो सॉल्व करो। और जैसे कि अभी ऐसा होता है 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर में छोड़ देते हैं, और जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना उस टाइम जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी आप अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चन होते हैं 3 की हमें बिल्कुल सही हो गए, जो गलत हो गए उनको तो पूरा देखना ही है कि ये थ्योरी है। कि मेरे से बायो में कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं वो पेज और उसके आगे और पीछे के पूरे पेज रिवाइज करके जाता था। और एक बार ऐसी जब होती है कि पेपर जब कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम तुक्का मार देते हैं, वो सही हो जाते हैं। तो हमको ये भी करना है, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उन क्वेश्चन को मार्क कर लें, कि बाद में आके जो तुक्का मारा था उसको एक बार देख लें कि तुक्का भले उस टाइम पे लगे उससे नीट में ना लगे, तो उस तुक्के वाले पार्ट को भी रिवाइज कर लें, तो उससे बहुत इजीली पूरा रिवाइज हो जाता है सिलेबस। सो PYQs आर अ मस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम PYQs हाउ आर यू रिवाइजिंग? लाइक पूरे पेपर्स लगाने के अलावा आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? लाइक रिवीजन कैसे कर रहे थे? रिवीजन के लिए से कि फिजिक्स के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर में फॉर्मुलाज थे उनकी एक शीट बना रखी थी। ऑर्गेनिक के अंदर जैसे जो एंड के चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल वगैरह, उनके 2 पेज में पूरा चैप्टर आ जाता है। तो मैं रोज एटलीस्ट एक बार और साइड ड्रग्स वगैरह और जितने फॉर्मुलाज थे उनको रिवाइज करते रहता था, नहीं वो स्किप हो जाते थे। बायो के अंदर मैं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी मार्क करके रखें और मार्किंग पढ़े, पर एक बार फिर भी पूरी एनसीईआरटी हो सके तो एक बार पढ़ लेनी चाहिए नीट के पहले भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कितनी अगर 10 बार भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो 10 बार कोई नई चीज मिल ही जाती है। तो पूरी रीडिंग 1-2 बार लगा लेनी चाहिए एनसीईआरटी की एंड के 3 मंथ्स में भी। अगर किसी ने अपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो व्हाट वुड यू रेकमेंड देम टू डू? अगर किसी ने अपने नोट्स नहीं बनाए तो एक चीज ये कर सकते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई सर को जानता है उनसे उनके नोट्स ले ले। बट ऐसा करे जब उनके नोट्स पढ़ रहा हो तो साथ साथ खुद भी लिखते रहे। कोई जब खुद लिखते हैं और खुद की राइटिंग वाले नोट से ज्यादा वो पढ़ाई होती है, जब दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं उससे एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है डिस्कनेक्ट से फील होता है कि नहीं ये समझ में आ रहा। तो बेस्ट ये कि आप किसी सर के नोट्स लेके उसको खुद ही कॉपी करें। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह या फिर ऑनलाइन ही मिल जाते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो उससे भी देख सकते हैं। सो हाउ हेल्पफुल आर दीज नोट्स? बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में आपको बताया कि जो एंड के चैप्टर है, अब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बार बार पूरा चैप्टर रीड करो,
प्लस मेन चीज ऐसे उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं पैराग्राफ के अंदर। अब बहुत बार ऐसा होता है पैराग्राफ रीड करते हैं तो ऐसा होता है स्टार्टिंग के 3-4 लाइन तक तो दिमाग में जा रहा होता है, फिर आखिरी के 4 लाइन क्या पढ़ के निकल गए पता नहीं चलता है। तो बेस्ट पार्ट ये Zone out रहता हो गए। है, हाँ, कि बेस्ट पार्ट ये रहता है कि पैराग्राफ से पॉइंट सेपरेट कर लो और फिर सिर्फ पॉइंट रिवाइज करो। एंड लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, कि मतलब सबसे ज़्यादा फोकस हमें इसी पे करना चाहिए, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए नीट के लिए? जैसे मैं बायो पे करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे बायो में गलत होते हैं, बट जो एंजॉय मैंने अपने दोस्तों से करा था कि बायो में सबके फुल आ जाते थे, मेन दिक्कत सबकी फिजिक्स में आ जाती थी। तो फिजिक्स अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जरूर फोकस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा था कि मैंने खुद के दोस्त देखे 360 है बायो के अंदर और फिजिक्स में 180 में 80 नंबर है, तो मतलब नहीं रहता कि एट द एंड वेटेज सबके सेम है। तो फिजिक्स आपकी वीक है तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो लाइक सबको इक्वल वेटेज देना चाहिए। हाउ मेनी मंथ्स हैज इट बीन दैट यू आर इन मैमसी 2 months। एंड हाउ डू यू लाइक द कॉलेज? कॉलेज बढ़िया है, कॉलेज है, प्लस दिल्ली की वाइब्स भी यहाँ पे अलग आ रही है। अच्छा। मतलब बहुत इनिशियली आपको हो सकता है 1-2 हफ्ते थोड़ा सा लगे कि एकदम बिल्कुल चेंज आ गया लाइफ में, बट फिर आप यूज्ड हो जाते हो, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं तो बहुत मजा आता है। स्पेशली अब तो फेस्ट चल रहा है हमारा साइनैप्स, तो उसके अंदर तो और ही इंजॉयमेंट हो रहा है। हाँ, बट ये है जो मैं खुद भी बोलूँगा अपने अगर कॉलेज में आओ कि प्लीज़ मेरी तरह मत करना, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना। तो नीट में ज़्यादा पढ़ना पड़ा था या कॉलेज में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है? नीट के टाइम ज़्यादा पढ़ना पड़ा क्योंकि नीट के टाइम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता था कि बिल्कुल मार्क्स लानी है। वैसे आप सिलेबस वाइज देखें तो काहे से तो कॉलेज में जाता बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बट ठीक है बैलेंस हो जाता है। नीट के टाइम तो ज़्यादा पढ़ना ही चाहिए क्योंकि एक बार कॉलेज में आ जाओ फिर आपको थोड़ा ये पार्शियल सिक्योरिटी तो आ जाती है, पर नीट के टाइम तो आपको पढ़ना ही चाहिए। एंड लाइक जैसे बोलते हैं लोग बहुत ज़्यादा कि एक बार ये नीट कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इज दैट ट्रू और इज इट अ मिथ? मिथ ही कहूँगा, ऐसा नहीं है कॉलेज में आके पढ़ना है आपको, एट द एंड नीट पीजी पे देना, क्योंकि हमारा फोकस नीट क्लियर नहीं करना है, फोकस है डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए पूरे MBBS के 5 साल पढ़ना पड़ेगा, पीजी भी पास करना पड़ेगा, बट ये जो एकदम हेक्टिक हो जाता है नीट के टाइम, कॉलेज में वो नहीं होगा, आपको तब इंजॉय भी कर सकते। Thank you so much, Dev, for your time, and it was really nice talking to you.